अब रोने से क्या फायदा, ये जानबूझकर की गई गलती सोलो ने खुद की थी, फिर ये तो होना ही था। तो आज समर स्लैम में फाइनली रोमन रेंस का रिटर्न हो गया। इस पूरे समर स्लैम को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो हमारा समर स्लैम का मेन इवेंट स्टार्ट होता है सबसे पहले सोलो सिक्वा, इसके बाद कोडी रोड्स की एंट्री के बाद दोनों सुपरस्टार्स के रिंग में आने के बाद मैच स्टार्ट होता है। कोडी सोलो के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन सोलो सिक्वा या कोडी के हर मूव्स को डिफेंड कर रहे होते हैं। बहुत देर तक सोलो से पिटने के बाद कोडी फाइनली फायर अप होते हैं। कोडी कटे इसके बाद अपने फिनिशर क्रॉस रोड के बाद जब वो सोलो को पिन करने के लिए जाते हैं, टामा टोंगा एंड टोंगा लोआ अटैक कर देते हैं कोडी रोड्स के ऊपर, और ये चलता है क्योंकि ये ब्लड लाइन रूल्स मैच था। इसके बाद टोंगन्स को संभालने के लिए कोडी की ओर से केविन ओवेंस आते हैं, लेकिन जब केविन से भी बात नहीं बनती है तो यहाँ रैंडी ऑर्टन का रिटर्न होता है। सोलो सिक्वा को भी मजा चखाने के बाद केविन ओवेंस एंड रैंडी ऑर्टन टामा टोंगा एंड टोंगा लोआ को क्राउड के बीच से पीटते हुए चले जाते हैं। अब कोडी यहाँ स्टील स्टेप से अटैक करते हैं सोलो के ऊपर, 2 बार स्टील स्टेप से मारने के बाद तीसरे में सोलो सिक्वा स्पीयर मारते हैं कोडी रोड्स को। फिर थोड़ी देर बाद कोडी रोड सोलो सिक्वा के ऊपर 2 क्रॉस रोड्स लगा देते हैं। तीसरे पर यहाँ जेकब फाटू आते हैं। जेकब फाटू के अटैक के बाद भी यहाँ कोडी रोड्स हार मारने का नाम नहीं ले रहे थे, तो गुस्से में आते हुए जेकब फाटू यहाँ अनाउंसर टेबल पर कोडी रोड्स को तोड़ देते हैं। कोडी रोड्स तो टूटते हैं, साथ ही साथ यहाँ जेकब फाटू का लेग इंजर्ड हो जाता है। जेकब फाटू अब चल नहीं पा रहे थे, तो इसलिए वो रिंग साइड होते हैं। इधर सोलो सिक्वा कोडी को रिंग में लाते हुए स्प्लैश के बाद समवन स्पाइक लगाने के लिए जाते हैं, पर सोलो सिक्वा को लगता है कोडी कटर। इसके बाद दोनों सुपरस्टार रिंग में गिरे होते हैं, और तभी यहाँ रोमन रेंस का म्यूजिक हिट होता है। रोमन रेंस बाहर आते हैं, ये देख सोलो सिक्वा हक्के बक्के रह जाते हैं। रोमन रेंस के टी शर्ट पर लिखा होता है OTC, मतलब ओरिजिनल ट्रैवल चीफ वापस आ गया है। रिंग के पास आने के बाद रोमन दौड़ते हुए रिंग में एंटर करते हैं। सुपरमैन पंच, इसके बाद स्पीयर के बाद यहाँ रोमन रेंस सोलो सिक्वा का काम तमाम करते हैं। स्पीयर के बाद रोमन कोडी रोड्स को देखते हैं, फिर कोडी रोड्स यहाँ सोलो सिक्वा को क्रॉस रोड लगाते हैं एंड यहाँ अपने चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। रोमन को यहाँ देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो सोलो पर अटैक करके खुश है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे, पर सोलो ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद रोमन को भी हंसी आ गई ये देखकर कि सोलो हारने के बाद किस तरह से रो और चिल्ला रहे होते हैं, और ये देखकर मुझे लगता है कि पॉल हेमन सबसे ज्यादा खुश होंगे। पॉल हेमन और जिमी ऊसो रोमन रेंस के साथ नहीं आए, लेकिन गाइज आपको पता है पॉल हेमन और जिमी ऊसो दोनों बैक स्टेज प्रेजेंट थे। जेकब फाटू यहाँ इस मुश्किल वक्त में हमें सोलो सिक्वा के साथ दिखे, इसका मतलब ये है कि वो सोलो सिक्वा के साथ ही रहने वाले हैं। मामी रिया रिप्ली वर्सेस चैंप लिव मॉर्गन फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। मैच स्टार्ट होते ही हमें यहाँ चूहे बिल्ली का खेल देखने को मिलता है। लिव मॉर्गन भागने लगती है और रिया रिप्ली उन्हें पकड़ने लगती है। बहुत देर बाद लिव के रिया के चंगुल में फंसने के बाद उन्हें बहुत मार लगता है, लेकिन इसके बाद लिव मॉर्गन के अटैक से रिया रिप्ली का शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। रिया रिप्ली को बहुत दर्द हो रहा होता है, जिसका फायदा लिव मॉर्गन अच्छी तरह से उठा रही होती है, उन्हें और दर्द पहुंचाकर। फिर मैच में वापस आते हुए गुस्से में रिया रिप्ली स्टील चेयर ले आती है। वो लिव मॉर्गन पे अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन पीछे से डोमिनिक स्टील चेयर पकड़ लेते हैं। ऐसा लगा था कि डोमिनिक रिया के भले के लिए ये कर रहे हैं। स्टील चेयर से अटैक करने के बाद डिस्क्वालिफिकेशन से लिव इस मैच को जीत जाती, और डोमिनिक तो लिव की हेल्प कर रहे थे और हेल्प करते भी है, जिस वजह से लिव अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करती है। डोमिनिक रेफरी को अपने में उलझाए रखते हैं, और इधर स्टील चेयर पे लिव मॉर्गन रिया रिप्ली को अपना फिनिशर लगा देती है। मैच के बाद लिव को किस करते हुए डोमिनिक रिया से ब्रेकअप कर लिव के साथ अपने नए रिश्ते की शुरुआत का ऐलान करते हैं। सैमी ज़ेन वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के मैच में ब्रॉन ब्रेकर सैमी ज़ेन को हराते हुए न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन चुके हैं। लोगन पॉल वर्सेस एले नाइट के मैच में इस वायरल मोमेंट के बाद आज लोगन पॉल का ये ब्रास नकल का सिक्का नहीं चला। एले नाइट फाइनली न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बन चुके हैं। नाया जैक्स वर्सेस बेली के मैच के एंड में टिफनी स्टैटन अपने मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को कैश इन करने आ जाती है, लेकिन ये तो सिर्फ एक प्लान का पार्ट था। बेली के डिस्ट्रैक्शन का फायदा नाया जैक्स न्यू WWE वुमेन्स चैंपियन बन के उठाती है। द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकेंटायर वर्सेस द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के मैच में काफी अच्छा रेफरी साबित हुए सेथ रॉलिंस। सच में ड्रू मैकेंटायर मैच में सीएम पंक को स्टील चेयर से मारना चाहते थे, लेकिन सेथ रॉलिंस ने ऐसा करने से उन्हें रोका। आज ड्रू मैकेंटायर के हाथ में ये सीएम पंक का ब्रेसलेट ही इस मैच को डिसाइड करने वाला था। ड्रू मैकेंटायर को स्टील चेयर यूज नहीं करने देने पे ड्रू सेथ पे हाथ उठा लेते हैं, तभी सीएम पंक ड्रू को अपना फिनिशर GTS लगा उन्हें पिन करने जाते हैं, पर रेफरी तो नीचे गिरा था। सीएम पंक को सेथ पे बहुत गुस्सा आता है, और ये गुस्सा और बढ़ जाता है जब सीएम पंक अपना ब्रेसलेट सेथ के हाथों में देखते हैं, और मांगने पर उन्हें नहीं देने पे वो सेथ को भी GTS लगा देते हैं। सेथ रॉलिंस के हाथों से ब्रेसलेट निकाल अपने हाथ में डाल। अब जब वो ड्रू मैकेंटायर की ओर जाते हैं तो लोबलो और क्लेमोर के साथ ड्रू मैकेंटायर यहाँ इस मैच को जीत जाते हैं। सेथ रॉलिंस रिंग से गुस्से में रेफरी टी शर्ट को उतारकर फेंकते हुए चले जाते हैं, और ड्रू मैकेंटायर वापस से सीएम पंक के हाथ से ब्रेसलेट को निकालकर अपने हाथ में डाल लेते हैं। डेमियन प्रिस्ट वर्सेस गुंथर फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। आज शेर को सवा शेर मिला था। ब्रॉन ब्रेकर के बाद मैंने पहली बार किसी को गुंथर को इतना पीटते हुए देखा। बहुत खून निकाला है गुंथर ने अपने चॉप से। आज डेमियन प्रिस्ट ने उन सबका बदला ले लिया। गाइस डेमियन प्रिस्ट इस मैच को जीत गए थे, लेकिन जजमेंट डे के एक और बंदे ने आज धोखा दे दिया। साउथ ऑफ हेवन के बाद डेमियन प्रिस्ट गुंथर को पिन करने के लिए जाते हैं, लेकिन फिन बैलर गुंथर के पैर को उठाते हुए रोप पे रख देते हैं। फिन बैलर ऐसा नहीं करते तो डेमियन प्रिस्ट इस मैच को जीत जाते, पर वो हार गए। एंड अब द रिंग जनरल गुंथर है आपके न्यू WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। तो आज के इस
वीडियो कहीं पेंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।